हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। नैषधि चरितम का प्रथम सर्ग चल रहा है। श्री हर्ष की रचना है वो। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दमयंती का वर्णन चला है। दमयंती के मन में राजा नल के प्रति प्रेम भाव अनुराग उत्पन्न हो गया है। इसी में आगे देखेंगे। मनोरथेन स्वपति कृतम नलम निशि क्व साना स्वपति स्म पश्यति अदृश्यम अप्यर्थम अदृष्टय भवत करोति सुप्ति जन दर्शन अतिथि। वह कह रहे मनोरथेन स्वपति कृतम। मनोरथेन संकल्प के द्वारा स्वपति कृतम पति बना अपना पति बनाए हुए नलम राजा नल को स्वपति सोती हुई या सोने के समय निद्रा के समय सा वह दमयंती क्वा निशि ना पश्यति किस रात में नहीं देखती थी अर्थात सभी रात्रियों में देखा करती थी। मतलब अपने मन के द्वारा संकल्पित पति रूप में स्वीकृत राजा नल को वह दमयंती प्रतिदिन रात में सोते समय स्वप्न में देखा करती थी। सुप्ति अदृष्टव्यवाद, क्योंकि सुप्ति स्वप्न अदृष्टव्यवाद ना दिखाए हुए अर्थात पुरातन भाग्य के व्यवहार बल से अर्थात प्रारब्ध कर्म के बल से अदृष्टम अपि अर्थम ना देखी हुई वस्तु को भी जन दर्शन अतिथिम करोति लोगों की दृष्टि का अतिथि करोति बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि दमयंती ने नल को पहले कभी नहीं देखा, फिर भी वह स्वप्न में देख लेती थी। पहले कभी ना देखी हुई वस्तु का दर्शन भी स्वप्नावस्था में प्रारब्ध के द्वारा हो जाया करता है। यहाँ पर स्वपति का 2 बार प्रयोग है, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। इस प्रकार अदृष्ट का 2 बार प्रयोग है, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। तो ये यमक अलंकार है। इसके साथ ही पूर्व भाग में वर्णित जो विषय है उसका उत्तरार्ध भाग के सामान्य वर्णन से समर्थन किया गया है। तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसके बाद 2 अलंकार है यहाँ पर। फिर से देखेंगे। मनोरथेन स्वपतिकृतम संकल्प के द्वारा स्वपतिकृतम अपना पति बनाए हुए नलम राजा नल को स्वपति सोई हुई अवस्था में निद्रा की अवस्था में सा वह दमयंती क्वा निशि ना पश्यति किस रात में नहीं देखती थी, किस रात्रि में नहीं देखती थी अर्थात सभी रात्रियों में देखा करती थी। क्योंकि सुप्ति स्वप्न अदृष्टव्यवाद प्रारब्ध के बल से अदृष्टम अपि अर्थम ना देखी हुई अर्थम वस्तु को भी जन दर्शन अतिथिम करोति लोगों के दर्शन का लोगों की दृष्टि का अतिथि बना देता है। अगला श्लोक देखेंगे। निमीलिताद अक्षि युगाच निर्या हृदय अपि बाह्येन्द्र मौनम मुद्रितात् अदर्शि संगोप्य कदापि अभिक्षितो रहस्यमस्य आसमहन महिपति। अब यहाँ कह रहे हैं जैसे कोई दासी जो है चुपचाप नायिका को किसी नायक का संकेत द्वारा दिखा देती है कि यह नायक है, वैसे ही निद्रा जो है उसने दमयंती को राजा नल का दर्शन करा दिया है। देखेंगे। निद्रा ने निमीलितात अक्षयुगल मेरा बंद हुई अक्षयुगा दोनों आँखों से। निद्रा ने बंद हुई दोनों आँखों से और बाह्य इंद्रिय मौन मुद्रितात और बाह्य इंद्रियों के मौन होने से बाह्य इंद्रियों के मौन हो जाने से मुद्रितात स्तब्ध अर्थात बाह्य इंद्रियों के अपने अपने विषय को ग्रहण करने में मौन हो जाने से स्तब्ध। क्यों? क्योंकि आप सो रहे होते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो ना सुनती हैं ना देखती हैं और ना ही महसूस करती हैं सोते समय। तो इसलिए कहा है बाह्य इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने मौन हो जाने से स्तब्ध यानी निद्रावस्था में
हृदय अपि संगोपे, हृदय से भी संगोपे छिपाकर, हृदय से भी छिपाकर, कदापि कभी भी, अवीक्षित ना देखे हुए, महत रहस्यम अत्यधिक रहस्य रूप, समहीपति उन राजा नल को, अत्यधिक रहस्यपूर्ण सामयपति उन राजा नल को, अस्या आदर्शी इस दमयंती को दिखला दिया। मतलब निद्रा ने जो है वो हृदय से भी छिपाकर, जिसको पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे राजा नल को, दमयंती को स्वप्न में दिखा दिया। यहाँ पे कवि ने कल्पना की है जैसे कि कोई कुशल दूती होती है, नायिका को अन्य लोगों छिपाकर उसके प्रिय नायक को दिखा देती है, वैसे निद्रा ने भी नायिका दमयंती को, जिसने पहले कभी भी नल को नहीं देखा है, ऐसे नल को दिखा दिया। और वो दमयंती ने राजा नल को स्वप्न में देखा, किंतु उसके दोनों नेत्र और बाह्य इंद्रियों को, यहाँ तक कि हृदय को भी इसका पता नहीं चल सका। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में अगर हम कोई वस्तु पदार्थ देखते हैं तो हमें जो है पता चल जाता है, लेकिन स्वप्न अवस्था में हमारा ज्ञान केवल मन का ही होता है। इस अवस्था में बाह्य इंद्रियां जो है वो व्यापार शून्य होती हैं। इसलिए कहा गया है कि निद्रा ने नेत्रों और सभी बाह्य इंद्रियों के मौन होने पर मन से छिपाकर रानल का दर्शन दमयंती को कराया। फिर से देखेंगे, निद्रा निमीलितात अक्षयुगात, निद्रा ने बंद हुए दोनों नेत्रों से और बाह्य इंद्रिय मौन मुद्रितात, और बाह्य इंद्रियों के अपने विषयों को ग्रहण ना करके, अपने विषयों को ग्रहण करने में मौन हो जाने से स्तब्ध होकर था निद्रावस्था में, हृदय अपि संगोपे, हृदय से भी छिपाकर, कदापि कभी भी, अवीक्षित ना देखे गए, कभी भी ना देखे गए, महत रहस्यम अत्यधिक रहस्य रूप, सामयपति उन राजा नल को, अस्यादर्शी इस दमयंती को दिखाया। यहाँ पर रूपक अलंकार प्रतीत हो रहा है। अगला श्लोक देखेंगे, अहो अहो भी महिमा हिमागमे अपि अति प्रभेदे प्रतीताम स्मर अर्दिताम तपर्तु पूर्तापि मेधसाम भरा विभावरी भी विभराम बभुविरे। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है, क्या आश्चर्य, कि स्मरादिताम काम से पीड़ित, ताम उस दमयंती को, ताम प्रति उस दमयंती के प्रति या उस दमयंती को लक्ष्य करके, हिमागमय अपि हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी, अहो भी दिनों ने, अति महिमा प्रपेदे, अति में प्रपेदे अत्यधिक दीर्घता को प्राप्त कर लिया। मतलब कह रहे आश्चर्य है कि दमयंती के लिए हेमंत ऋतु में भी दिन बड़े प्रतीत होने लगे, दिन बड़े, वो हेमंत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, तो उसके लिए कहा है कि मानो दमयंती के लिए हेमंत ऋतु में भी दिन बड़े हो गए हैं। आगे कहा है, तपर्तु पूर्तोपि, तप ऋतु में ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु पूर्तोपि, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर भी, विभावरी भी रात्रियों ने, मेद सांभरा अत्यधिक स्थूलता या अत्यधिक दीर्घता, विभ्राम बहुवीरे धारण कर ली है। मतलब हेमंत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में रातें छोटी होती हैं, लेकिन चूँकि दमयंती की विरह अवस्था है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो थोड़ा सा भी बड़ा प्रतीत होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नल के विरह का अनुभव करने वाले दमयंती के लिए हेमंत ऋतु के दिन जो हैं वो बड़े, और गर्मियों की ग्रीष्मकाल की रात्रियां जो है वो भी लंबी प्रतीत हो रही हैं। अर्थात हेमंत ऋतु के दिन जो छोटे होते हैं वो दमयंती के लिए बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, और ग्रीष्मकाल की रात्रियां छोटी होती हैं वो भी दमयंती के लिए लंबी प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हेमंत ऋतु आगमन रूपी कारण होते हुए भी दिन छोटे नहीं हुए, और ग्रीष्म रूप कारण के होते हुए भी रात छोटी नहीं हुई, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। कारण है लेकिन कार्य नहीं है, तो विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर है। फिर से देखेंगे एक बार, ओहो आश्चर्य है कि स्मरादरताम ताम प्रति, काम भाव से पीड़ित उस दमयंती को लक्ष्य करके, दमयंती के प्रति हिमागमे अपि, हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी, अहो भी अति महिमा प्रपेदे,
दिनों ने अत्यधिक दीर्घता को प्राप्त कर लिया है और तपर्तपूर्तोपि ग्रीष्म ऋतु के पूर्ण होने पर भी विभावरी भी रात्रियों ने मेदसाम भरा अत्यधिक स्थूलता या अत्यधिक दीर्घता विभुराम बभूभिरे धारण कर ली है। अगला श्लोक देखेंगे। स्वकांते कीर्ति वज्र मौक्तिक सृज श्रयंतमंतर घटना गुणश्रियम कदाचिदस्य युव धैर्यलोपिना नलोपि लोकादशनोद गुणोत्करम। मेरा नल जो है उन्होंने जब दमयंती गुणों को सुना तो उनके हृदय में भी उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, और उसी का वर्णन इस श्लोक में किया हुआ है। देखिए, नलापि राजा नल ने भी कदाचित किसी समय लोकात लोगों से मतलब आगंतुक लोगों से स्वकांति कीर्ति वज्र मौक्तिक सृजा अपनी कांति अर्थात सौंदर्य संबंधी कीर्ति समूह रूपी मौक्तिक सृजा मोतियों की माला को अंतर घटना गुण श्रियम अंदर से घटना गूंथने वाले गुण धागे की शोभा को श्रयंतम धारण करते हुए सूत्र की शोभा से युक्त और शोभा को श्रयंतम धारण करते हुए युव धैर्य लोपिना युवकों को धैर्य को नष्ट कर देने वाले अस्या इस दमयंती के गुणोत्करम अश्नोत गुण समूह को सुना। क्या मतलब हुआ कि नल के सौंदर्य संबंधी जो कीर्ति समूह थे वो मोतियों के हार को अंदर से जोड़ने वाले धागे के समान दमयंती के गुणों को नल ने आने वाले लोगों के मुख से सुना। मतलब कीर्ति का या यश का रंग श्वेत माना गया है। इसे नल के सौंदर्य संबंधी कीर्ति के श्वेत होने के कारण मोतियों की कल्पना की गई है और मोतियों के निर्मित माला को मोती से माला को गूंथने के लिए या एकत्रित करने के लिए बीच के धागे के समान दमयंती के गुणों के समूह की कल्पना की गई है। तो इस प्रकार से नल और दमयंती के दोनों के गुण आपस में सम्मिलित हो गए हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि कीर्ति में मोतियों की माला का और गुण समूह में धागे का आरोप किया गया है। फिर से देखेंगे एक बार। नलापि राजा नल ने भी कदाचित किसी समय लोकात आगंतुक लोगों के द्वारा स्वकांति कीर्ति वज्र मौक्तिक सजा अपनी सौंदर्य संबंधी कीर्ति समूह रूपी मौक्तिक सजा मोतियों की माला को अंतर घटना गुण श्रियम श्यंतम अंदर से गूंथने वाले धागे की शोभा को धारण करते हुए और युव धैर्य लोपिना युवकों के धैर्य को लोपित करने वाले अस्या इस दमयंती के गुणोत्करम अश्नोत गुण समूह को सुना। अगला श्लोक देखेंगे। तमेव लब्धावसरम तथा स्मरण शरीर शोभा जय जात मत्सरा अमोघ शक्तियाँ निजय मूर्तिया तया विनिर्जेतुम येष नैषदम। हमें कभी कह रहे हैं कि शारीरिक सौंदर्य जो था उसमें राजा नल ने कामदेव को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। तो कामदेव जो है उसका बदला लेना चाहता था, इसलिए कामदेव ने मौका पाकर अपनी अमोघ शक्ति रूपणी दमयंती के द्वारा नल पर विजय पाने की इच्छा की। इसको देखेंगे। तब अर्थात तब कब दमयंती के गुणों को सुनने के पश्चात दमयंती गुणों को श्रवण करने के पश्चात शरीर शोभा जय जात मत्सरा शरीर की शोभा से शरीर की कांति को जय जीत लिए जाने से जात उत्पन्न हुई मत्सरा ईर्ष्या से युक्त अपने शरीर की शोभा को जीत लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई ईर्ष्या से युक्त स्मरः कामदेव ने तमेव अवसरम लब्ध्वा उसी अवसर को प्राप्त करके मूर्तया शरीरधारी निज्यामोद शक्तिया अपनी अमोघ शक्ति रूपी तया उस दमयंती के द्वारा नैषधम विनिर्जेतुम येष अपनी अमोघ शक्ति एवं अपनी अमोघ शक्ति रूपी तया उस दमयंती के द्वारा नैषधम निषद नरेश नल को विनिर्जेतुम येष जीतने की इच्छा की। मतलब कामदेव को अपने सौंदर्य पर गर्व था,
लेकिन समस्त ब्रह्मांड में सबसे सौंदर्यशाली राजा नल जो है माने गए थे। तो राजा नल कामदेव से ज़्यादा सुंदर थे। तो इसलिए कामदेव ने जब देखा कि मैं सौंदर्य में नल से पराजित हो गया हूँ, तो नल का शत्रु बन गए और अवसर ढूंढने लगे जिससे मैं नल को नीचा दिखा सकूं। फिर क्या हुआ, जब नल के हृदय में दमयंती के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया तो कामदेव ने सोचा मेरे लिए यही अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है नल पर विजय प्राप्त करने का। तब दमयंती के रूप में विद्वान अपनी अमोघ शक्ति को उन्होंने नल पर प्रयोग करने की इच्छा की। फिर से देखेंगे, तथा शरीर शोभा जय जात मत्सरा। तब दमयंती के गुणों को सुनने के पश्चात, सुन लिए जाने पर, शरीर शोभा जय जात मत्सरा, अपने शरीर की शोभा को, अपने शरीर की कांति को जीत लिए जाने के कारण उत्पन्न ईर्ष्या से युक्त स्मरा कामदेव ने तमेव अवसरम लब्ध्वा, उसी अवसर को प्राप्त करके मूर्तिया निज अमोघ शक्तिया एवं मूर्तिधारी अर्थात शरीरधारी अपनी अमोघ शक्ति रूपी तया उस दमयंती के द्वारा नैषधम विनिजेतुम येष, निषद नरेश निषद देश के राजा नल को जीतने की इच्छा की। इस अलंकार में अमोघ शक्तिया एवं में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।